ये बेटा हम कर रहे थे क्वेश्चन, उसमें हमने y1 x1 की वैल्यू पुट कर दी, 0 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू सारी 0 होगी, x + 5 = 0, x की वैल्यू -5 आ गई। अब हम क्वेश्चन इसका सी पार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जबकि लाइन बाइसेक्ट कर रही है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को, यानी लाइन जब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है तो एंगल क्या बन रहा है 45 डिग्री, और किस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है, ओरिजिन पे 0 0 होगी इसमें वैल्यू, ठीक है। तो पॉइंट जो लाइन पे होगा वो क्या होगा 0 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो स्लोप फाइंड कर सकते हैं। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। पॉइंट ऑन लाइन क्या आ गया 0 0, यानी x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है y - y1 = m × x - x1। y1 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 0 है, तो y = x। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इसी तरीके से हमारे पास इसका डी पार्ट है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जबकि लाइन बाइसेक्ट कर रही है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को। चूँकि ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है लाइन, तो एंगल यहाँ पे क्या होगा 135। चूँकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है और इधर कितना आ गया 45, टोटल एंगल क्या आ गया 135, और ओरिजिन से ये बाइसेक्ट कर रही है। तो इसमें पॉइंट क्या है 0 0, अल्फ़ा की वैल्यू 135, तो स्लोप क्या आ गई -1। पॉइंट क्या होगा 0 0, x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, उसका फार्मूला y - y1 = m × x - x1। m की वैल्यू -1 है, तो y = -x आ गया। ऐसे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, सेम फार्मूला y - y1 = x m × x - x1 थ्रू पॉइंट दिस हैविंग स्लोप दिस, जिसके थ्रू आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी वो पॉइंट होगा x1 y1, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करनी। तो इसमें ये x1 -6 है, y1 क्या है 5, स्लोप क्या है 7, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी। y - y1 = m × x - x1। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई 7x - y + 47, यानी 7x इधर रखा, y को राइट साइड में ले आए, 5 को भी इधर ले आए, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसका बी पार्ट है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है थ्रू दिस पॉइंट हैविंग स्लोप दिस। पॉइंट ये हमारे पास 8 - 3 है, x1 y1 के इक्वल आ गया, स्लोप 0 है। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, तो y = -3 आ गया। सिमिलरली सी पार्ट है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें, हमें पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है। पॉइंट को नाम दे दिया x1 y1 का, स्लोप क्या है अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, और ये किसके इक्वल होती है 1/0 के। तो फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की y - y1 = m × x - x1। y1 की वैल्यू 5 है, x1 की वैल्यू 8 है, x1 की वैल्यू -8 थी, प्लस होगी। अब 0 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, x + 8 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -8। अब इसका डी पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस एंड दिस, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। अब दो पॉइंट गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दो चीज़ें रिक्वायर होती है, एक पॉइंट और दूसरा स्लोप। पॉइंट तो हमारे पास है, स्लोप नहीं है। दो पॉइंट दिए हुए, दो पॉइंट से जब हम स्लोप फाइंड करते हैं तो फार्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगी y2 - y1 और x2 - x1। तो ये वैल्यूज पुट करें, इसमें हमारे पास स्लोप फाइंड होगी। तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू जिसके साथ थ्रू हो वो पॉइंट लेना है। इसमें कोऑर्डिनेट x1 y1 आ गए, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दी, एज इट है सॉल्व कर ले। m की वैल्यू 1/7 आई, x1 की वैल्यू -3 प्लस -5 थी, प्लस हो गई, -3 थी, माइनस माइनस प्लस हो गई। 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 7y + 21 x + 5 x - 7y + 5 21 को इधर ले आए, तो x - 7y - 16 = 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड होगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 का ई पार्ट है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है और स्लोप दी हुई। y इंटरसेप्ट मतलब उसका पॉइंट दिया हुआ है। y इंटरसेप्ट क्या होता है, जिसमें x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू गिवन है पॉइंट में, यानी 0, b होता है। तो b क्या है -7, तो पॉइंट ऑन लाइन क्या आ गया 0 - 7 x1 y1 के इक्वल, और स्लोप हमें पहले दी हुई -5। इक्वेशन ऑफ लाइन वही लिखे, उसमें वैल्यूज पुट कर दें, आंसर आ जाए। अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें,
एक्स इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है। यानी दो इंटरसेप्ट दे दिए हैं, हमें स्लोप नहीं दी, तो इंटरसेप्ट से पहले पॉइंट बना लें। एक्स इंटरसेप्ट ए 0, यानी इसमें एक्स की वैल्यू होगी वाई की 0 होगी, वाई इंटरसेप्ट में एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की होगी। तो इसमें एक्स वैल्यू क्या दी हुई -3, एक्स इंटरसेप्ट में तो वाई क्या होगा 0, वाई इंटरसेप्ट में वैल्यू क्या दी 4 वाई की, और एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। ये दो पॉइंट आ गए। तो लाइन पर ये दो पॉइंट्स हैं, तो इन दो पॉइंट्स की मदद से हम स्लोप पहले फाइंड कर लें। तो दो पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करने का ये फार्मूला लगाएं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू 0 है, 0 + 3, तो स्लोप क्या आ गई 4/3। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट, यानी पॉइंट हमारे पास -3 0 आ गया, x1 y1 इसका नाम रख दिया। तो स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लगाएं, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। सिमिलरली इसका जी पार्ट है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें जबकि इसमें एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है और स्लोप दी हुई है। एक्स इंटरसेप्ट है a,0, तो यानी एक्स की वैल्यू -9 है, इसमें वाई की वैल्यू क्या 0, तो पॉइंट क्या होगा लाइन पे -9,0 x1 y1, और स्लोप क्या दी हुई है -4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में वैल्यूज पुट करें, हमारे पास फाइंड आउट होगी। जज़ाकल्लाह।